जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर ये सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। आतंक के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, आतंक के सफाई के लिए लगातार सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक का नाश करने के लिए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आतंक पर प्रचंड प्रहार के लिए ऑपरेशंस जारी हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अलग अलग हिस्सों में ये सर्च ऑपरेशन जारी हैं। सर्च ऑपरेशन मतलब आतंकियों को ढूंढना, आतंकियों को पकड़े जाना और फिर आतंकियों को ढेर करना। और अगर ऐसे में कोई भी जिंदा आतंकी पकड़ा जाता है तो भी एक बड़ी कामयाबी कही जाती है, क्योंकि जिंदा आतंकी के पकड़े जाने का मतलब ये है कि अगर आतंकी पकड़ा गया है तो वो आगे की प्लानिंग के बारे में, अपने साथियों के बारे में, कहां से आया है, किस इरादे के साथ आया है, कहां कहां रेकी की है, ये सभी जानकारियां फिर ली जा सकती हैं। ऐसे में अलग अलग जगह ये ऑपरेशन जारी। खास बात यह भी कि 18 सितंबर से इलेक्शन की शुरुआत हो रही है जम्मू कश्मीर में, और ऐसे में आतंक के सफाई के लिए भी लगातार कोशिशें तेज की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है। आतंक के सफाई के लिए ये कोशिशें लगातार जारी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर मार करने के लिए, आतंक के खात्मे के लिए ये ऑपरेशंस जारी। अलग अलग जगह जहां पर सेना के जवान हैं, आतंकियों के रहने की जानकारी है, उन इलाकों को घेरा जाता है। पिछले दिनों भी तस्वीरें सामने आई थी और वो तस्वीरें काफी मजबूत थी, जिसमें कैसे आतंकी निकलकर भागने की कोशिश करता हुआ दिखा और फिर सेना के जवानों ने उसे ढेर कर दिया। ऐसी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर भी काफी देखी गई और सेना के जवानों की हिम्मत की लोगों ने दाद भी दी। किस तरीके से सेना ने सीधे सीधे मुकाबला आतंकियों से किया और फिर आतंकियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। ऐसे अलग अलग ऑपरेशन इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जारी हैं। ये ऑपरेशन में तेजी इसलिए भी जरूर की गई है क्योंकि अब इलेक्शन में चंद घंटे ही बचे हैं, वोटिंग के लिए चंद घंटे बचे हैं और सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता यहां करनी जरूरी। सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, अब तो चंद घंटे ही बाकी हैं, इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी, वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में अलग अलग जगह आतंक पर प्रचंड प्रहार की भी खबरें, अलग अलग जगह ऑपरेशंस जारी, ताकि अगर कोई छिटपुट घटना होनी भी है तो वक्त रहते नाकाम हो जाए, आतंकी ढेर हो जाए। रचना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले एक सप्ताह में 6 बैक टू बैक ऑपरेशन हुए हैं, वो बताता है कि कैसे सुरक्षा बल जो है वो लगातार सतर्क हैं। और खासतौर पे उन इलाकों में जहां जंगल के इलाकों में आतंकी छुपे थे, वो कठुआ का इलाका है, उधमपुर का इलाका है, राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ का इलाका है, वहां पर आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो तेज हुए हैं। वजह बड़ी साफ है, जंगलों में आतंकी बैठे हैं, उन आतंकियों को वहां से बाहर नहीं निकलने देना। अगर वहां से हिलने की कोशिश भी की तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई और वही पिछले एक सप्ताह में दिखा है। चाहे वो कुपवाड़ा था, चाहे वो पुंछ राजौरी था, चाहे वो कठुआ, उधमपुर और किश्तवाड़ का इलाका था, सुरक्षा बलों ने, और खासतौर पर जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी सुरक्षा बलों द्वारा कि आतंकियों के छुपने के ठिकाने को घेराबंदी करके रखनी है, वहां से वो निकलने के प्रयास करें तो तुरंत मुठभेड़ होती है। और उसी की वजह से आप देखें तो 6 आतंकी पिछले कुछ दिनों में मारे भी गए हैं। पाकिस्तान इस तरह से बुखला गया कि सरहद पार से, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से 3 घुसपैठ की कोशिशें की गई हैं, चाहे नौशहरा में हुई, चाहे वो जम्मू के कानाचक में हुई, उनको नाकाम किया गया। तो दरअसल सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करना बेहद जरूरी है। पार्लियामेंट के चुनावों का वक्त मुझे याद आता है जब कश्मीर के उन इलाकों में लंबी लंबी कतारें देखी गई जहां कभी किसी ने वोट नहीं डाला था। वो तस्वीर पाकिस्तान नहीं चाहता बन जाए वापस। वो नहीं चाहता पाकिस्तान की दुनिया उस चीज़ को देखे कि कैसे कश्मीर के लोग जो हैं वो खुलेआम जाकर वोट डालने के जो है वो डालने के लिए निकले हैं। ये जब मैं कल डल लेक के किनारे कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैंने तब लोगों से जाना कि आखिर वोट डलता क्यों नहीं था। आखिर लोगों को डर किस चीज़ का? डर आतंकवाद का नहीं था, आपको बताऊं, डर था सेपरेटिज्म का। सेपरेटिस्ट जो होते थे वो दबाते
आते थे। बंद की कॉल दी जाती थी और अगर कोई दुकान बंद नहीं करता था तो उसे मारा जाता था, पीटा जाता था। अगर जो लोग कश्मीर में बैठे हुए हैं उन कश्मीर में लोगों को इस चीज़ का डर होता था कि पत्थरबाजी होगी, वहाँ उनको नुकसान हो जाता था, स्कूल बंद हो जाते थे। तो ये चीज़ें जो हैं अब जब नहीं हो रही हैं तो लोग खुलकर बाहर आ रहे हैं, लोग खुलकर देखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में कैसे हालात हैं। लोग देर रात 11-12 बजे तक डल लेक के किनारे, जीरो ब्रिज पे, कश्मीर के अलग अलग इलाकों में घूम सकते हैं। ये जो तस्वीर है वो बताती है कि ये बदली तस्वीर अब पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से अब जो विधानसभा के चुनाव 10 सालों के बाद होने जा रहे हैं उसमें लोग कम से कम बाहर ना निकले। अब जिस तरीके से आपने कहा कि विधानसभा इलेक्शंस में लोग आगे बढ़ें, वोट डालने के लिए जाएं और माहौल बहुत बेहतर रहे, सेफ रहे, इसको लेकर अब लगातार प्रशासन की नज़र है। पुलिस और सेना के जवान मिलकर ये ऑपरेशंस चला रहे हैं और ऐसे माहौल को यहाँ पर क्रिएट करना ताकि लोग बेखौफ होकर घरों से निकल सकें। जाहिर सी बात है, लोगों का भी लंबा इंतजार रहा है अजय, और अब 10 साल के करीब इंतजार लोगों ने किया और अब ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। आप फील्ड में रहते हैं, आम लोगों से बात होती है, तो क्या उनके रिएक्शंस हैं इन चुनावों को लेकर, और साथ ही साथ ये जो आतंकी घटनाओं की जानकारी मिलती है, रह रहकर जो कोशिशें होती हैं? देखिए रचना, बड़ी साफ बात है कि आम लोगों को एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो उनके मसलों को सुन सके, जो उनके मसले हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनके काम होने वाले हैं उनको देख सके। किसी गांव में स्कूल नहीं है तो उस गांव में स्कूल खुलने के लिए जब तक नुमाइंदा नहीं होगा तो सांसद के पास उनका पहुंचना इतना आसान नहीं होता, एलजी प्रशासन के पास उनका पहुंचना आसान नहीं होता। हालांकि हर जगह स्कूल खोलने के प्रयास किए गए हैं, मगर कई ऐसे इलाके हैं, दूर दराज का इलाका है, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सड़कें नहीं हैं। पंचायत जब बनी थी पंचायतें तब काम हो रहा था, पंचायतें भंग हो चुकी हैं। तो ऐसे मामलों में विधायक जो होता है वो उस इलाके का नुमाइंदा होता है, लोग वहाँ उनसे अपने काम करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, लोग बढ़ चढ़कर भाग वोटिंग में इसीलिए लेना चाहते हैं कि कोई ऐसा ना हो जाए कि जिसको वो पसंद नहीं करते। 5000 वोट लेके कोई भी सांसद और नुमाइंदा बन जाता था, विधायक बन जाता था, फिर भी बाद में मंत्री बन जाता था। अब ऐसा होने वाला नहीं है। जिसके पास वोट होगा, जिसके पास जो है एक तबके का, एक बड़े तबके का वोट होगा, वही जो है वो अब विधायक चुना जाएगा। और इसी के लिए लोग अब वोट करते हैं कि गलत नहीं चुना जाए, क्योंकि पहले ऐसा हो जाता था। जब इल्ज़ाम लगते हैं पुराने दौर में जो सियासतदान रहे हैं, अगर उन्होंने रिगिंग की है तो वो इल्ज़ाम इसीलिए लगते हैं क्योंकि चंद वोटों के डलने से जो है वो विधायक बन जाते थे, सांसद बन जाते थे। तो इसीलिए ये जो बदलाव दिख रहा है ना, ये बदलाव इसलिए कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है। वही मुझे याद आता है कि जब हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आप वोट किसको देंगे, तो लोग कहते हैं वो नहीं बताएंगे वोट किसको देंगे, हम वोट उसको देंगे जिन लोगों के बीच, जो हमारे बीच में रहता होगा। हम वोट उसको देंगे जो हमें सुन सकता होगा, जिसे हम पूछ सकते होंगे, जिसके पास हम पहुंच जा सकते होंगे। ऐसे वोट नहीं दिया जाएगा कि कोई कहीं बैठा है उसको वोट डल जाएगा, उसको देखा नहीं है कभी, ऐसा नहीं होने वाला है। यानी लोग ये जानते हैं कि बहुत सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। लोग ये भी जानते हैं कि अगर डर कर इन हालातों में हम रह गए तो फिर अगले 5 साल ये मौका नहीं मिलने वाला है, और लंबा इंतजार चुकी है। सरकार का लेखा जोखा उनके दिल दिमाग में है, कौन सी पार्टी किन दावों के साथ में चुनावी मैदान में आ रही है, ये सब कुछ जहन में रखते हुए कल वोटिंग की तैयारी है। अच्छा, ये तो आम लोगों की सोच रही जो कल वोटिंग को लेकर है, और जाहिर सी बात है कि बहुत उत्सुकता के साथ कल का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि अपनी पसंद से अपनी सरकार चुनने का मौका जम्मू कश्मीर के लोगों के पास में है। लेकिन अब मैं तैयारियों की अगर बात करूं, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करूं, कल निष्पक्ष चुनाव होने को लेकर, तो तैयारियां खास क्या हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 300 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जो कंपनियां हैं अर्धसैनिक बलों की, उनको लगाया गया है जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में। साउथ कश्मीर में कल चुनाव होने हैं, वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखा गया है। पोलिंग स्टेशन हर उस इलाके में बनाए गए हैं जहां पर लोग जाकर पहुंच सकें और वहां पर अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। इलेक्शन कमीशन ने जो लोग जो हैं, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनके लिए प्रोविज़न रखा है कि इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो वहाँ पर जाकर घर पर उसका जो है वो वोट डालने का जो है प्रावधान उसको देंगे, वो डाल सकेंगे। तो हर वो मुमकिन कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की गई है सुरक्षित माहौल को रखने की, लोगों को वोट ज़्यादा से ज़्यादा डाल सके उस चीज़ को रखने की, उन तमाम इंतजामों को किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि
जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से बेहद जोर रहेगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, क्योंकि होता क्या था, पुराने वक्त में सिर्फ चुनिंदा पार्टियां होती थी जिनको लेकर जिनके नुमाइंदे जो है वहां जाते थे, कहीं पहुंच पाते थे कहीं नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि काफी बड़ा इलाका होता है। मगर इस साल जब 10 सालों के बाद चुनाव आ रहे हैं तो आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, यहाँ पर सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर इंजीनियर रशीद की एआईपी है, यहाँ पर बीजेपी है, यहाँ पर कांग्रेस है, यहाँ पर और ऐसे इंडिपेंडेंट 40% से ज़्यादा जो इस बार कैंडिडेट हैं उनकी संख्या इंडिपेंडेंट एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनी हुई है। अब ये चीज़ों जो हुई हैं ना, ये चीज़ें बेसिकली लोगों को और ज़्यादा मोबिलाइज करेंगी। हो सकता है किसी इलाके में अपने वक्त में जो पुराने राजनीतिक दलों के लोग होते होंगे वो पहुंच नहीं पाते होंगे, मगर अब इतने जो है वो नुमाइंदे हो गए हैं कि इतने कैंडिडेट हो गए हैं कि वो उनकी कोशिश रहती है कि कहीं कोई नहीं पहुंच पाया तो वो पहुंच जाए। ये चीज़ें जो है मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो घरों से निकले, वो वोट डालें और वोट से चोट करें आखिर जिसको करना चाहते हैं, किसको उन्होंने जिताना है, किससे उन्होंने अपना नुमाइंदा बनाना है, लोग फैसला करेंगे। और ये फैसला जो होगा ना इस बार का, वो फैसला इस चीज़ को लेकर भी होगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में जो तस्वीर बदली है उस तस्वीर के साथ लोग आगे जाना चाहते हैं। क्योंकि जब वोटिंग नहीं होती थी पुराने वक्त में तो इस चीज़ को लेकर कहा जाता था, देखिए कश्मीर में वोट नहीं डाला, सरहद पार बैठा पाकिस्तान भी उछलने लगता था कि आखिरकार कश्मीर में वोटिंग नहीं होती है क्योंकि लोग जो है वो भारत के संविधान को मानते नहीं है। पिछली बार जो हुआ है उसके बाद पाकिस्तान को तो कम से कम चुप कर जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। ये पाकिस्तान का ही खेल था कि यहाँ पर वोटिंग कम हो सके, यहाँ पर हालात ऐसे बने जिसके वजह से लोगों को यहाँ जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर है दुनिया को, वो इस पाकिस्तान ऐसा बताता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी अजय आपने सभी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, सर्च ऑपरेशंस को लेकर, इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन की तैयारियों को लेकर, और जाहिर सी बात है आम लोगों की उस उत्सुकता को लेकर जिसमें वो वोट डालने के लिए अब बस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक डिटेल में पहुंचाने